हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफ फेल इन लव विद माय किडनैपर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ईबो जाओजान को बोलता है, आई लव यू टू मच, प्लीज़ लव मी टू बेबी। उसके बाद ऐसा बोलकर ही ईबो वेरी जेंटली जाओजान के लिप्स पे किस करने लगता है एंड हाथ से जाओजान का नाइट सूट पैंट खोलकर फ्लोर पे फेंक देता है। दूसरे ओर जाओजान रेसिस्ट करना छोड़ के ईबो को एक्सेप्ट करते हुए अपने मन में रखा सारा गुस्सा एंड डिसअपॉइंटमेंट को पल के झुका के आंसू के साथ बहाकर निकाल देता है। दूसरे दिन सुबह जाओजान रात को हुए स्लीपलेस सेक्स एग्जॉशन के वजह से वेरी टायर्ड होकर गहरी नींद में सोया था एंड ईबो सुबह सुबह उठ के पास में सोया जाओजान को मन भर के देख रहा था। थोड़ी देर तक ईबो का इंटेंस गेज महसूस करके जाओजान अनकंफर्टेबली सोते हुए बोलता है, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे वजह से मुझे सोने में दिक्कत हो रहा है। ये सुनकर ईबो मुस्कुरा के एकदम से जाओजान को टाइटली हक कर लेता है एंड जाओजान बॉडी पेनफुल रहने के कारण एकदम से चीख उठता है। वो आंखें खोलकर ईबो के हक किए हुए हाथों पे जोर जोर से मारने लगता है। ईबो ये सब माइंड न करके जाओजान के फेस की तरफ देख के इनोसेंटली बोलता है, इफ़ यू आर ओएक देन कैन यू स्टार्ट एगेन। ये बात सुनकर जाओजान कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, किस बारे में बात कर रहे हो? क्या स्टार्ट करना है? ईबो एक स्मिंग के साथ हस्की वॉइस में बोलता है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है और या फिर तुम ना समझने का प्रिटेंड कर रहे हो बेबी? ये सुनकर जाओजान एकदम से ब्लास्ट करके ईबो को अपने बॉडी से अलग करने की कोशिश करते हुए फ्रस्ट्रेटिंगली बोलता है, आर यू मैड ईबो? पूरी रात से तुम्हारा दिल नहीं भरा, अब भी यही सारी चीज़ें सोचे जा रहे हो? डोंट यू फील टायर्ड? ईबो डेविलली मुस्कुरा कर जाओजान के नेकेड चेस्ट पर एक क्विक किस करके नामे से हिलाकर बोलता है, नो, बिकॉज माई वाइफ थिंक आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, सो कैन यू डू इट नाउ बेबी प्लीज़। ये सुनकर जाओजान एकदम से गुस्सा होके मुंह फुलाकर बोलता है, हाउ डेयर यू यू बिट्रेयल। अगर तुम्हारा वाइफ है देन तुम मेरे साथ ये सब क्यों किया एंड इतने सारे फेक प्रॉमिस क्यों किया कि तुम मेरे साथ लॉयल रहोगे, मेरा ख्याल रखोगे, मुझे कभी बिट्रे नहीं करोगे? क्या तुमने ये सारे बातें अपनी वाइफ से भी बोला है? जाओजान का ये सारे बातें सुनकर फर्स्ट ईबो बहुत शॉक्ड हो जाता है, पर बाद में सारा कुछ समझ के ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है, यू आर रियली वेरी इडियट जाओजान, आई एड्रेस यू एज माई वाइफ। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? ऐसा बोलकर ईबो एकदम से फिर सीरियस होके जाओजान के नेकेड बॉडी के तरफ हंग्रीली देखते हुए बोलता है, प्लीज़ माई वाइफ, कैन आई किस यू हेयर हेयर एंड देयर। ऐसा बोलते हुए ईबो का उंगली लहराते हुए जाओजान के हर एक सेंसिटिव बॉडी पार्ट पर टच कर रहा था। इस टच के वजह से जाओजान अपने बॉडी में होता मिक्स फीलिंग के कारण थोड़ी देर के लिए एकदम सुन पड़ जाता है। फिर रात का पेन याद आते ही जाओजान एकदम से ईबो को पुश करते हुए वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, तुम हटो यहाँ से, तुम नहीं हो, बट मैं बहुत टायर्ड हूँ एंड रात के पेन से मेरा दिल भर गया, मुझे और नहीं चाहिए। तुम जाओ शहर में जाके खुद को शांत करो। मेरा सारा बॉडी दुख रहा है, शायद मैं उठ भी नहीं पाऊँगा। पता नहीं ऐसी हालत में अब घर कैसे जाऊँगा। ये घर जाने का बात सुनकर ईबो एकदम से वेरी सीरियस होकर बोलता है, घर क्यों जाओगे? प्रॉमिस के हिसाब से तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगे, भूलो मत। मेरे पास से एक पल के लिए भी तुम नहीं जा सकते, मैं अलाउ नहीं करूँगा। ये बात एंड ईबो के फेस एक्सप्रेशन देखकर जाओजान थोड़ा सा मुस्कुरा के फिर एक आईब्रो ऊपर उठाकर ईबो से पूछता है, क्या मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ जो ऐसे ऑर्डर दे रहे हो? मैं अपनी इच्छा से अपने घर भी नहीं जा सकता, इसके लिए भी मुझे तुम्हारा परमिशन लेना पड़ेगा। क्या तुम एक टिपिकल हस्बैंड हो?
ये सुनकर ईबो शॉक्ड होके जल्दी से सिर नामे हिला के बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, पर तुमने तो कहा था तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगे, तो फिर? जाओजन ईबो के बात को काट के बोलता है, तो फिर क्या? पहले मेरे मॉम डैड को मनाने तो दो। एंड तुमने अपने कमाई के पैसों से घर भी तो नहीं बनाया। सो अभी कुछ दिनों के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद मैं फिर यहाँ पे तुम्हारे साथ रहने के लिए वापस आ जाऊँगा। जब तक मॉम डैड को पता नहीं देता एंड जब तक तुम अपने कमाई के पैसों से घर नहीं बनाते, तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, समझे? ईबो ये सुनकर डिसएग्री करके फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, नहीं, तुम घर नहीं जाओगे। वैसे भी तुम्हारा डैड एंड मॉम तो अब हॉस्पिटल में है ना, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम घर जाओ या ना जाओ। जाओजन ईबो के फेस को दोनों हाथों से पकड़कर कॉन्विंस करते हुए बोलता है, तुम ऐसे नासमझी वाले बातें क्यों कर रहे हो? अब तक सारे सर्वेंट एंड गार्ड को पता चल गया होगा कि मैं रूम पे नहीं हूँ एंड वो लोग मुझे ढूंढ भी रहे होंगे। वो लोग मॉम को इन्फॉर्म करे उससे पहले मुझे घर जाना पड़ेगा। ये सुनकर ईबो कुछ और बोलने जा रहा था, तभी ईबो के रूम के बाहर कोई दरवाजे पे नॉक करता है। नॉकिंग साउंड सुन के जाओजन एकदम से स्टार्टलेट हो जाता है। वो जल्दी से अपने नेकेड बॉडी को चादर से ढकने में बिजी हो जाता है। ये देखकर ईबो को बहुत मज़ा आता है। वो मुस्कुरा ही रहा था, तभी दूसरा नॉकिंग साउंड आता है एंड इस बार ईबो आवाज़ लगा के एनोइंगली पूछता है, क्या है, क्या चाहिए? ये वॉइस सुनकर बाहर से एक मेड आंसर देता है, ईबो सर, रॉजर सर आपके लिए लिविंग रूम में वेट कर रहे हैं। ये सुनकर ईबो आवाज़ लगा के बोलता है, ठीक है, अंकल को जाकर बोलो मैं अभी अभी नींद से उठा हूँ, इसलिए थोड़ा देर होगा। ये बात सुनकर मेड बाहर से बोलता है, ठीक है सर। ऐसा बोलकर मेड वहाँ से चला जाता है। मेड के जाते हुए पैरों की आवाज़ सुनकर जाओजन रिलीफ फील करके एक गहरा सांस छोड़ता है। ये देखकर ईबो डेविली मुस्कुरा के जाओजन को कमर से टाइटली पकड़ के अपनी ओर खींच के जाओजन के आंखों की तरफ टीजिंगली देखते हुए बोलता है, व्हाट्स दिस जाओजन? व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक वी आर हैविंग एन इलीगल रिलेशनशिप? क्या तुम हमेशा इस चीज़ को छुपा के रखने का सोच रहे हो? जाओजन ये बातें सुनकर ईबो के आंखों के तरफ से अपना आंखें हटाकर वेरी फ्रस्ट्रेटिंगली बोलता है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं आप किस हालत में हूँ? अगर कोई और आके हम दोनों को ऐसे देखा देन तुम क्या एक्सप्लेन करोगे? एंड ऐसे मुझे टीजिंगली इंक्वायरी करना छोड़ के जल्दी जाओ, तुम्हारे अंकल ने तुमको बुलाया है ना? ये सुनकर ईबो कॉन्फिडेंटली बोलता है, यू आर माई एंड आई एम योर, वी आर लवर, दैट्स इट। और अलग से क्या वो एक्सप्लेन करना है? हाँ, ये बोलकर ईबो जाओजन के लिप्स पर एक क्विक किस करता है एंड फिर बोलता है, जब तक मैं वापस ना आऊँ कहीं मत जाना, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप करने जाऊँगा, अंडरस्टैंड? ये सुनकर जाओजन चुपचाप अपना सिर हाँ में हिलाता है। ये देखकर ईबो सेटिस्फाइडली मुस्कुरा के बेड से उठकर जल्दी जल्दी नहाकर नए कपड़े पहनकर तैयार होके रूम के बाहर चला जाता है। ईबो के चले जाने के बाद जाओजन थोड़ी देर तक लेटे रह के अपने आप को हिम्मत जुटाकर स्ट्रांगली उठ बैठने की कोशिश करके एकदम से उठकर बैठ जाता है एंड एक इंटेंस पेन उसके लोअर पार्ट के साथ साथ पूरे बॉडी में वाइब्रेटिंगली गूंज उठता है। जाओजन अपने लिप्स को जोर से बाइट करके इस पेन को सहन करते हुए बेड से उठ खड़ा होने की कोशिश करने ही वाला था, तभी रूम का दरवाज़ा खोलने का आवाज़ आता है। आवाज़ सुन के जाओजन दरवाजे के ओर देखता है। वो पहले सोचता है शायद ईबो होगा, देन बाद में अगर कोई और हुआ तो, ऐसा सोचकर जल्दी जल्दी अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। तभी ईबो का जीजीए साओ रोबोटिक व्हील चेयर को ऑपरेट करते हुए रूम के अंदर आता है एंड ईबो की जगह जाओजन को देखकर शॉक्ड होकर पूछता है, तुम कौन हो? मेरे भाई के कमरे में क्या कर रहे हो? ईबो कहाँ है? ये बातें सुनकर जाओजन समझता है
ए पार्सन ईबो का जीजिए है, जिसका जिक्र ईबो ने बुखार के बेहोशी में किया था। ये समझकर जाओजन पोलाइटली बोलता है, मैं ईबो का फ्रेंड हूँ। वो अभी अभी लिविंग रूम में उनके अंकल के साथ बात करने के लिए चले गए। आप लिविंग रूम में जाइए, आपको वो वहाँ मिल जाएगा। ये सुनकर साव बोलता है, ओह बट अभी तो मैं लिविंग रूम के बीच से आया हूँ, मुझे तो वो वहाँ नहीं दिखा। एंड तुम कब आए? ईबो का कोई फ्रेंड है, मुझे तो नहीं पता था। क्या नाम है तुम्हारा? ये सुनकर जाओजन ऑकवर्डली मुस्कुराकर चद्दर से और भी अच्छे से खुद को ढक के हिचकिचाते हुए बोलता है, मेरा नाम जाओजन है। थोड़े दिनों पहले ही एक बिजनेस मीटिंग में हम दोनों फ्रेंड बने हैं, इसीलिए आपको नहीं पता शायद। कल रात एक प्रॉब्लम के वजह से यहाँ पर नाइट स्टे करना पड़ा। ये सुनकर साव जाओजन को एक बार सर से लेकर पाँव तक अच्छे से देख के गले को खड़ास के बोलता है, ओके सो तुम ईबो के बहुत अच्छे फ्रेंड हो राइट? जाओजन जल्दी से हाँ में सिर हिलाता है। ये देखकर साव बोलता है, तो फिर ठीक है, जब तक ईबो नहीं आ जाता तब तक तुम चलो मेरे साथ गार्डन में। तुम्हें दिख रहा है राइट, मैं इस हालत के वजह से अकेला नहीं जा सकता। मैं ईबो के साथ जाने वाला था, पर वो यहाँ पर नहीं है एंड मेरा इस 4 दीवारों के बीच रह रह के दम घुट रहा है। सो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो देन मैं और तुम बातें करते हुए थोड़ा गार्डन में घूम सकते हैं। मैं तुम्हें सिस्टर के तौर पे पूछ रहा हूँ, सो अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। जाओजन जल्दी से साव के बातों को काट कर बोलता है, नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जीजिए, पर मुझे रात में साटलेस सोने का आदत है। सो अगर आप अभी बाहर जाए देन मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आता हूँ। ये सुनकर साव थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है देन मैं बाहर वेट करता हूँ, तुम जल्दी आना। कुछ देर बाद जब जाओजन गार्डन में साव के व्हीलचेयर को पुश करते हुए चारों तरफ लगे बहुत सारे फ्लावर्स को देखकर ईबो के साथ बिताया गया बहुत से मोमेंट को याद करके साइली मुस्कुरा रहा था, तभी अचानक साव बोलता है, तुम ईबो का लवर हो ना? एकदम से ये सुनकर जाओजन अपने ख्यालों से बाहर आके बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। ये देखकर साव मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे तुम पसंद हो, पर मैं तुम लोगों के रिलेशन को तभी अप्रूव करूँगा जब तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम हर रोज़ मुझे गार्डन में या बाहर कहीं घूमने ले जाओगे एंड मेरे साथ बैठ के बहुत सारे गॉसिप करोगे। क्या तुम्हें मंजूर है? वरना मेरी तरफ से तो ना है। एंड ईबो मेरे बातों को नहीं टालेगा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार एंड रिस्पेक्ट करता है, तुमसे भी ज़्यादा, तो सोच लो। ये सुनकर जाओजन ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा के बोलता है, ओके प्रॉमिस, बट मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के अप्रूवल का क्या होगा? उन लोगों को भी तो मनाना पड़ेगा ना? क्या आपके तरह उन लोगों को मनाने का भी कोई सीक्रेट ट्रिक है जीजिए? जाओजन का ये बात सुनकर साव एकदम से सैड होकर आसमान के तरफ देख के प्यारी सी आँखों में आहिस्ता से बोलता है, वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, सो तुम उन लोगों के ओपिनियन का फिक्र मत करो। एक कार एक्सीडेंट में उन दोनों का मौत हो गया है, वो दोनों हम दोनों को छोड़कर बहुत दिन पहले चले गए। इतना बोल के ही साव का गला बैठ जाता है एंड वो आसमान के तरफ ही देखते हुए स्नाइप करके रोने लगता है। ये बातें सुनकर जाओजन एकदम से सैडली साव के व्हीलचेयर के आगे घुटनों के बल बैठ के गिल्टी फील करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी जीजिए, मुझे ये बात नहीं करना चाहिए था, मेरे वजह से आप इतना सैड हो गए। असल में मुझे ये बात पता नहीं था, इसीलिए आप प्लीज़ मत रोइए। ये सुनकर साव रोते हुए जाओजन के तरफ देखकर कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी ईबो कहीं से आके एकदम से जाओजन को पुश करके साव के आगे घुटने टेक कर बैठ के दोनों हाथों से जेंटली साव का फेस पकड़ के वाइडली पूछता है, व्हाट हैपेंड जीजिए, आप इतना रो क्यों रहे हो? साव अपने पेरेंट्स को याद करके पहले ही बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रोक हो गया था,
इसीलिए अचानक से अपनी ओनली फैमिली, अपने भाई ईबो को आंखों के सामने देखकर एकदम से उसको टाइटली हग कर लेता है। वो और भी ज़्यादा घबरा कर रोने लगता है, ये डर एंड सोच से कि शायद कभी इसे भी गवा ना दे। वही दूसरी ओर ईबो साव को ऐसे उसे हग करके रोते देख भेरी पैनिक करके अपने जीजिए को हग किए हुए ही जाओजान की तरफ देखकर फ्यूरियसली पूछता है, क्या किया है तुमने? जीजिए रो क्यों रही है? ईबो के पुश के वजह से गिरते गिरते बचा जाओजान ईबो का ये बात ठीक से समझ नहीं पाता, इसीलिए वो पाजल होकर चुपचाप ईबो के तरफ देखता रहता है। जाओजान के पाजल फेस एक्सप्रेशन देखकर ईबो फ्रस्ट्रेटेड होकर दांतों को पीसते हुए बोलता है, डैम इट। ऐसा बोलकर फिर साव को व्हील चेयर से प्रिंसेस स्टाइल में कैरी करके सीधे घर के अंदर चला जाता है ईबो। ये देखकर जाओजान चुपचाप व्हील चेयर को पुश करते हुए उन लोगों के पीछे पीछे घर के अंदर आके व्हील चेयर को एक जगह रख के कन्फ्यूजनली बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए चुपचाप ईबो के रूम पे चला जाता है। फिर गिरने से बचते टाइम उसके हाथ पे जो स्क्रैचेस पड़ा था, बेड पर बैठ के अपने हाथ के उस स्क्रैचेस के तरफ देखते हुए अगर ईबो इसे देखता तो कैसा बिहेव करता, यही स्पेस आउट होकर सोचने लगता है। एंड ईबो के फेस एक्सप्रेशन और बिहेवियर को इमेजिन करके हल्का सा मुस्कुराने लगता है। तभी धर्म से रूम का दरवाज़ा खुलता है एंड ईबो वेरी एंग्रीली एकदम जाओजान के आगे आकर उसके स्क्रैचेस पड़े हाथों को टाइटली पकड़ के झंकाते हुए रूडली पूछता है, तुम जीजिए के साथ गार्डन में क्या कर रहे थे जाओजान? एंड वो वैसे क्यों रो रहा था? क्या बोला है तुमने उन्हें? आंसर मी, व्हाट डिड यू से और डू? हाँ? ईबो के बातें सुन के जाओजान शॉक्ड होकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें क्या बोला है? ये सुनकर ईबो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, ऐसे घुमा फिरा के बातें मत करो प्लीज़, जस्ट टेल मी सिंपली व्हाट डिड यू से टू हर? आई नीड ए क्लियर आंसर। ये सुनकर जाओजान डिसबिलीव टियारी नज़रों में ईबो की तरफ देख के बोलता है, मैं तो बस उनको तुम्हारे मॉम डैड के बारे में पूछ रहा था, मुझे पता नहीं था इसलिए, वरना। है जन लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।